सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RNY ऑफिशियल अपडेट पर। फ्रेंड्स, तो आज फिर से एक छोटी सी वीडियो हम लेके आ गए हैं आपके समझ। तो वीडियो में अब तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है और आपके डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट भी बताएंगे किन किन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी ये है जो हमने थंबनेल पे लिख रखा है, जैसा कि आपने देख लिया होगा। सारी चीजें बताएंगे, योग्यता क्या है, कैसे अप्लाई करना है और सैलरी कितनी है और क्या उसकी मतलब आयु सीमा है, तो वो सारी चीजें बताएंगे। वीडियो में बस अंत तक बने रहिए, छोटा ही वीडियो होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जैसे कि थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं क्या ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी, जैसा कि कुछ भाई बहनों ने कमेंट किए थे, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ईसीसी एजुकेटर 2025 इंफॉर्मेशन, इसका जैसा कि आप सभी को पता भी है कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की अंतिम तिथि 3 तारीख हो गई है और उसमें तो भी मतलब ठीक ठाक फॉर्म हो गए हैं, बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाए हैं। और बाकी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की, उसमें कल तक हमने देखा था सिर्फ 17 लोगों ने अप्लाई कर पाया था और उसमें अगर जितनी वैकेंसी है शायद उतने भी लोगों ने नहीं कर पाया। तो उस डिस्ट्रिक्ट की क्या है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की पूरी पूरी उम्मीद है कि डेट बढ़ सकती है, उसकी आज अंतिम तिथि है। बाकी देखिए, बलिया डिस्ट्रिक्ट की, बलिया की अंतिम तिथि, अगर देखिए जिन लोगों ने जो पुराने हैं सब्सक्राइबर वो तो देखते ही हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं अगर उनको डिस्ट्रिक्ट के वो डेट नहीं पता है कि जिले की कौन सी अंतिम तिथि है जिनमें ईसीसी एजुकेटर के आवेदन हो रहे हैं, तो देखिए बलिया डिस्ट्रिक्ट की अंतिम तिथि 8 है। उसके बाद में जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की है वो 11 अक्टूबर अंतिम तिथि है। तो इन जिलों में अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया है तो कर दीजिए। बाकी हापुड़ की अंतिम तिथि क्या है कि वो आज ही है। उसके बारे में जैसी भी अपडेट होगी, डेट बढ़ी या ना बढ़ी, वो हम लेके आएंगे। बाकी देखिए, डीवी प्रक्रिया की बात कर लें तो डीवी प्रक्रिया एक किसी भाई बहन का कमेंट था, जैसे कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की डीवी की डेट बढ़ेगी। उन्होंने पूछा था कि क्या फिर से डीवी की लिस्ट आएगी। तो देखिए वहां पे 28 और 30 दो ही दिन डीवी हुई थी। तो क्या है कि अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उन दिनों में नहीं बुलाए गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे, तो फिर से बुलाए जा सकते हैं। वरना जो है जितने शॉर्ट लिस्टेड होंगे अगर उन दिनों में उनकी डीवी हो गई तो फिर मुश्किल है बचे हुए लोगों की डीवी कराई जाए। तो ये है हमारी समझ से। बाकी देखिए, आवेदन ये 8800, ये किस लिए, क्योंकि एक और भाई बहन का कमेंट था क्या कि उनके जिले में पूछा था कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट क्या, बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका जैसे कि हमने किसी वीडियो में बताया भी था कि 8800 वैकेंसी में से कौन कौन जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एजेंसी की चयन प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी चयन जो है प्रोसेस में है, तो उनमें फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वो डिस्ट्रिक्ट फिर से जल्दी जल्दी एक बार बता देते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो वैकेंसी हमने लिख रखी है उसकी बात करते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए जैसे कि हमने बताया था, शामली, बुलंदशहर, लखनऊ, सीतापुर, औरैया, संत कबीर नगर, देवरिया और अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर और बहराइच, बनारस, फिरोजाबाद, भदोही, कन्नौज, ये सारे हैं डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें क्या है कि 8800 वैकेंसी फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की जिनकी लिस्ट अभी तक मतलब आ गई है कि किन डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, लेकिन अभी सिर्फ आवेदन 2-3 जिलों में हुए हैं। बाकी तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, वो चयन की प्रोसेस में है। ये जो एजेंसी का चयन है वो प्रोसेस में है, तो जल्द ही अक्टूबर भर में हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी देखने को मिले। तो ये है अपडेट। उसके बाद में देखिए, फिर हम आते हैं क्या, जैसा कि हमने लिख रखा था किन जिलों में आवेदन और कब तक, ये महिला कल्याण विभाग के और जल निगम में बम्पर भर्ती। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसका भी हमने बता दिया कि किन जिलों में कब तक। उसके बाद में देखिए, ये महिला कल्याण विभाग में और जल निगम में कौन सी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए जल्दी फटाफट। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, इसमें है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसका मतलब आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा जो भी मांगा गया वो होना चाहिए। अब देखिए फटाफट, इसकी देखिए अंतिम तिथि 11/10/2025 है, मतलब 11 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब कर सकते हैं, जब आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट, साथ में ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी जैसे कि ये कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, ये लैंग्वेज होती है ट्रिपल सी लैंग्वेज। तो इसका डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के जल निगम विभाग में है। और देखिए, इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, 22,000 रुपए इसकी सैलरी है। और अभी तक किसी ने भी आवेदन नहीं किया। 6 आवर्स
18 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब आज शाम से ही आवेदन इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है। उसके बाद में देखिए ये किन किन डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि हमने लिखा था कौन कौन जिलों में है, वो जल्दी फटाफट देख लीजिए ताकि आपको भी पता चल सके आपके जिले में है कि नहीं। बाकी और क्या चीजें मांगी गई, तो देखिए सिद्धार्थनगर, फटाफट जल्दी से बताते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। सिद्धार्थनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, अलीगढ़, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी। इन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स जैसा कि आपने देख लिया, बाकी वीडियो को रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी करके आप देख सकते हैं। इन जिलों में ये वैकेंसी है। बाकी देखिए इसमें हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर आपने कंप्यूटर कर रखा है तो ये स्पीड तो हो ही जाती है। ये बाद में अगर किसी में इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहां पे टाइप करा के देखते हैं। बाकी स्पीड तो फिर हो ही जाती है जब आपका डिप्लोमा अगर है आपके पास। बाकी देखिए, तथा किसी भी संस्था द्वारा टाइपिंग टंकण का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो क्या है कि टंकण आप इस समय नहीं भी जानते होंगे बहुत सारे छात्र, तो और किसी किसी के पास भाई होगा भी तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या है टंकण, मतलब जो टाइपराइटर होता है, जैसे कि कंप्यूटर पे तो क्या है टाइपिंग ये है ही है। टाइपराइटर जैसे इस प्रकार से होता है, उसमें इस प्रकार से वो, जैसे मैंने भी कर रखा बहुत पहले ही अपने पढ़ाई के टाइम पे ही, बड़ी शौक थी हर चीज करने की, तो वो टाइपिंग मेरे पास भी है, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता है। तो क्या है कि टंकण ये इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जबकि ये ज्यादातर आजकल के समय में कंप्यूटर के जमाने में नहीं मांगते, लेकिन इसमें भाई ये टाइपिंग मांगा गया तो इसकी ये प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जैसे कि पहले कचहरी वगैरह में वो खट पट करके उंगलियों से टाइप कर देते, फट से लेटर हर उसमें स्टिक जैसी होती लिखा होता, वो टंकण ये होना अनिवार्य है। तो ये चलिए बात छोड़िए, जिनके पास होगा वो समझ ही गए, नहीं होंगे तो उन्हें समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। और तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, जिनके पास भी ट्रिपल सी है और इंटरमीडिएट है, टाइपिंग का डिप्लोमा है टंकण का, तो आप फटाफट कर दीजिए अप्लाई। और इसकी एज होने वाली है 21 से लेकर 40 वर्ष, जैसा कि हमने आयु सीमा लिख रखा था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जैसा कि हमने लिख रखा था महिला कल्याण विभाग में, तो देखिए महिला कल्याण विभाग ये हॉस्टल मैनेजर, जैसे कि छात्रावास जो होता है तो उसके लिए है ये महिला कल्याण विभाग में। तो इसमें ये बरेली डिस्ट्रिक्ट की है फ्रेंड्स, बरेली डिस्ट्रिक्ट की अप्लाई मान लीजिए कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट का। तो ये इसमें ग्रेजुएट मांगा गया सिर्फ, और देखिए क्या मांगा गया, विधि शास्त्र समाज कार्य, ये अब्लिक जो है इसका मतलब यह होता है अथवा, अथवा समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक, इन किसी विषयों में से क्या ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। और देखिए छात्रावास के संचालन का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया भाई। प्रबंधक को परिसर में निवास भी करना होगा। अगर होटल मैनेजर की वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन इस पे होता है, तो आपको छात्रावास में ही क्या होना करना होगा, रहना भी होगा वहीं पे। और छात्रावास के सुगम संचालन है तो समग्र पर्यवेक्षण करना होगा, मतलब निगरानी करनी होगी। ये मैनेजर का है तो आपको सिर्फ देखभाल करनी है, अरेंजमेंट करना है। और क्या होगा, स्थायी निवासी को वरीयता दी जाएगी। क्यों देखिए स्पेलिंग तक इसमें गलत लिख रखते हैं लोग, जो ये इस प्रकार की पोस्ट करते हैं। तो क्या होगा, वरीयता दी जाएगी किसको, जो वहां का निवासी। क्यों, क्योंकि देखिए जो दूर दूर के होते हैं वो 14,000 सैलरी में हो सकता है ना रुके, बाकी अगर वही का होगा तो रुक भी सकता है। ये है, इसमें भी वही कंडीशन है, अभी तक किसी ने नहीं किया, ये भी 6 आवर्स 18 मिनट के बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब आज शाम से मान लीजिए रात तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये जनरली लोग ग्रेजुएट तो होते ही हैं, और ये एक्सपीरियंस तो मिल भी जाता है, थोड़ा सा भी कहीं वर्क किया होता तो भी मिल जाता है, इसी हो जाता है। अंतिम तिथि इसकी भी 11/10/2025 है, 11 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स क्या, महिला कल्याण विभाग में। और जल निगम की बता दें, एक और वैकेंसी है, वो भी देखिए क्या है, ये वार्डन की वैकेंसी है। इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया, मतलब बीए आपके पास, बीए आपके पास होना चाहिए। बाकी देखिए बीए बीएससी जो भी है, ग्रेजुएट तो बीएससी भी है, कुछ भी है फिलहाल। और ये भी महिला कल्याण विभाग में बरेली डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें देखिए स्नातक के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता स्थानीय निवासी को इसमें भी वरीयता, मतलब वहां का जो लोकल का निवासी होगा उसको
वरीयता दी जाएगी, प्रथम स्थान पर रखा जाएगा जो भी मेरिट बनेगी उसके। और अंतिम तिथि इसकी भी 11 अक्टूबर है फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर अंतिम तिथि है। तो इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। वार्डन की वैकेंसी है, इसकी सैलरी है 13,000 रुपए पर मंथ है फ्रेंड्स। अभी तक इसमें भी किसी ने आवेदन नहीं कर पाया है, इसे भी शाम तक कर सकते हैं। 6 आवर्स मतलब 6 घंटा 18 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं। तो और देखिए ये जैसे कि आवेदन करना कैसे है आपको, तो सेवा योजन की जो जितनी भी वैकेंसी आउटसोर्सिंग की होती है, इनमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सेवा योजन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे में जाके भी करा सकते हैं अगर आप स्वयं नहीं जानते हैं। बाकी आजकल तो ये मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, ज्यादातर कंप्यूटर का डिप्लोमा भी करे रखते हैं। और फिलहाल जो नहीं जानते उनके लिए वो कैफे में जाके भी करा सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस पर अपलोड करेंगे और ये जो चीजें इसमें मांगी गई वो जरूर अपलोड होनी चाहिए, तभी आपके पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल पे वैकेंसी शो होगी। फिर यहाँ पे आवेदन करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आसानी से क्लिक करते ही ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके पे क्लिक करेंगे, आवेदन आपका हो जाएगा। फिर आप चेक भी कर सकते हैं जो आवेदित का ऑप्शन होता है। देखिए ये जॉब सीकर में जाके जैसे कि सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, इतना सिर्फ काम होता है। उसके बाद में जैसा कि ये हम वैकेंसी सभी देखते हैं तो हम क्लिक करते हैं प्राइवेट और आउटसोर्सिंग वैकेंसी पे। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इसे हम पूरा खोल के करके भी बताएंगे। तो क्या है कि देखिए तो क्लिक करते हैं आउटसोर्सिंग प्राइवेट पे, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना होता है। तो फिर जितने भी योग्यताएं आपके उसमें होंगी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे होंगे, उन योग्यता के अनुसार आपकी जो प्रोफाइल है उस पर वैकेंसी शो होंगी, वही वही बाकी कुछ नहीं शो होंगी। जो आपके पास योग्यता नहीं होगी वो आपकी प्रोफाइल पे बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। तो जो आपके लायक होंगे वैकेंसी शो हो जाएंगे। तो ये आपने लगा रखा तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करके आवेदन फटाफट कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद में तो देखिए यही है। बाकी इसी प्रकार की सारी वीडियो टाइम पर प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती हो वीडियो और सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप इस चैनल को क्या करिए कर लीजिए अति शीघ्र सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष हम समय पर लेके आ सकें। और फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम जो भी हेल्प कर पाएंगे उतनी हेल्प आप सभी की कर सकेंगे। जो इन्फॉर्मेशन जहां तक कलेक्ट करके आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, सभी ग्रुप्स में शेयर